बिल्डर फ्लोर तो आप लेना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कार पार्किंग की समस्या आएगी? तो सर अब उस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपके लिए जो हम 3 बीएचके लेके आए हैं उसमें बेसमेंट पार्किंग है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बेसमेंट पार्किंग दे रहे हैं। उत्तम नगर द्वारका मोड़ में पहली बार जो पार्किंग आपको दी गई है, जिसका एंट्री और एग्जिट वो बेसमेंट में है। और साथ में क्या आपको घर भी वेंटिलेटेड चाहिए, ये भी समस्या रहती है? तो सर जिस घर में हम खड़े हैं 30 बाई 30 का ये हमारा पूरा 3 बीएचके है, जिसमें एल टाइप का है, ये कॉर्नर का है। एक तरफ आपको 30 फीट की रोड मिलती है और दूसरी तरफ भी आपको 30 फीट की रोड मिलती है। और बिल्डिंग जहाँ पे बनाया गया है उससे मेट्रो स्टेशन, जैसे हम चल के जाते हैं ना वॉकिंग डिस्टेंस, वैसे वॉकिंग डिस्टेंस पे है। घर से बाहर निकलते ही आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ई रिक्शा, मेट्रो स्टेशन, कैब सब चीज़ मिलेगा। और घर के अंदर शानदार इंटीरियर मिलने वाला है। तो अगर इसी तरह का सपनों का आशियाना अभी तक आप ढूंढ रहे थे तो इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग का आज सपना पूरा होने वाला है घर लेने का, और वो भी बेहतरीन। एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, घर सही मिलेगा ही। दिल्ली जैसे शहर में घर आपको मिल जाए एल टाइप कॉर्नर का वेंटिलेटेड, तो उसकी बात ही क्या है। और साथ में 2 अलग अलग आपको बैल्कनी मिले तो सोने पे सुहागा है ना सर। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पे, जहां पे मिलता है आपके सपनों का घर। और इसीलिए हमारा टैगलाइन भी है घर सही मिलेगा ही। और घर कैसा कैसा होता है हमारे पास, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, जर से मकान, एल टाइप का फ्लैट, कॉर्नर का फ्लैट। और वो फ्लैट की लोकेशन कहाँ पे होती है? मेट्रो स्टेशन के पास। वो फ्लैट जहाँ पे हम बनाते हैं उसके ठीक सामने चौड़ी सड़क होती है, डेडिकेटेड पार्किंग होती है, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, गैस कनेक्शन, सबकी सुविधाएं होती है। तो सर हम एम सानवी रियल एस्टेट वैसा घर देते हैं जैसा आपको चाहिए। चलिए बाहर चलते हैं और आसपास की सराउंडिंग्स देखते हैं। देखिए, जो मैंने चौड़ी रोड की बात की थी, पहली तो चौड़ी रोड ये लगेगी आपके बैल्कनी से, ये रोड आपको दिखेगी। जो दूसरी बैल्कनी है वहाँ पे आप खड़े होंगे तो वहाँ से ये रोड आपको दिखेगी जो अभी आपको दिख रही है। अब बिल्डिंग की एलिवेशन देखिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी। और बेसमेंट की तो बात मैंने की थी ना, डेडिकेटेड पार्किंग की, तो चलिए आपको बेसमेंट में लिए चलते हैं। देखिए कितना ह्यूज एंड स्पेसियस और बहुत ही क्लासिक तरीके से इस पूरे बेसमेंट को बनाया गया है। आप कह सकते हैं इस सोसाइटी का, इस बिल्डिंग का ये जो बेसमेंट पार्किंग है और मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये घर है, ये इसका चार्म है। तो सर अब बात करेंगे घर के अंदर की। और सर हम समझते हैं कि आपकी जो टाइम है ना वो बहुत कीमती है। हर चीज़ मिल जाएगा, लेकिन जो ये 2 सेकंड 4 सेकंड निकल जाता है ना, वो दोबारा जीवन में वापस नहीं आता। और इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि आपका समय बचे, और इसीलिए हम वीडियो की आपको कंप्लीट टूर देते हैं। घर बैठे आप समझ सकें कि कहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। और ये मैं इसलिए भी बताता हूँ कि मेरे बहुत सारे NRI क्लाइंट्स हैं, वो इंडिया के बाहर रहते हैं, जो बहुत सारे बिजी प्रोफेशनल है, वो फिजिकल विजिट बार बार कर नहीं सकते हैं, और जो आउट स्टेशन रहते हैं वो बार बार आके देख नहीं सकते हैं। तो मैं आपको लेआउट समझा कर सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ से अपने घर में एंट्री लेंगे। मैं आपको बता दूँ, एक फ्लोर पे 6 फ्लैट बनाए गए हैं और टोटल इस बिल्डिंग में 24 फ्लैट हैं। जैसे ही आप एंट्री ले रहे हैं तो सामने ईस्ट फेसिंग है, घर के बाहर जाएंगे तो वेस्ट फेसिंग होगा। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो बहुत ही लैविश, क्लासिक, स्पेसियस आपको यहाँ ड्राइंग रूम मिलेगा। उसके बाद जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको फर्स्ट बेडरूम मिलता है, इसके साथ बैल्कनी है। यहाँ आपको मिल जाता है मॉड्यूलर किचन, वो भी वेंटिलेटेड विंडो के साथ। उसके बाद इस तरफ चलते हैं तो सेकेंड बेडरूम मिलता है, इसके साथ भी आपको बैल्कनी मिलती है। वॉशरूम आपकी किचन से एकदम अलग है, ये कॉमन वॉशरूम है। यहाँ आपको थर्ड बेडरूम मिल जाता है, इसके साथ अटैच आपको वॉशरूम मिलता है। और उसके बाद ड्राइंग रूम जो आपने देखा
वो तो आपको मिल ही रहा है। जो फ्लोरिंग है हम लोग ने डिजिटल टाइल्स यूज़ की है, वेटिफाइड टाइल्स है, बड़े साइज का टाइल्स लगाया गया है। भीगे कपड़े से आप इसे आराम से क्लीन कर सकते हैं। सोफ़ा का प्लेसमेंट आप देखिए, आराम से 10 से 12 आदमी बैठा जा सकता है। यहाँ पे जो छोटी मोटी पार्टी है ना, वो आप कर सकते हैं, बर्थडे कर सकते हैं, आप एनिवर्सरी यहाँ पे मना सकते हैं, क्योंकि बैठने की जगह की कोई कमी ही नहीं है। और उसके अलावा भी चूँकि बेसमेंट पार्किंग है, तो ग्राउंड में जो पार्किंग हम लोग ने दी है वो क्लियर है, वहाँ पे भी आप स्मॉल सेलिब्रेशन कर सकते हैं। दीवार आप देखिए, इस तरह का पूरा दीवार पे काम है। और इसके ठीक ऊपर मैं आपको अगर सीलिंग दिखाऊं तो वुडन लुक में बहुत ही प्यारी सी डिसेंट और सोबर सी फॉल सीलिंग की यहाँ पे आपको डिज़ाइन मिल जाती है। हम ड्राइंग रूम में चाहते हैं थिएटर लगाना, टीवी लगाना, तो उसके लिए देखिए कितने बड़े साइज़ का यहाँ जगह छोड़ा गया है। नीचे ये सारे कैबिनेट्स दिए गए हैं जिसमें आप कुछ स्टोर भी कर सकते हैं, इस तरह के बड़े बड़े कैबिनेट्स। अब आ जाइए, आपको दिखाते हैं किचन जो वेंटिलेटेड है और सारा काम किया हुआ है। एक बार आप पूरा स्पेस दिखाइए हमें। जब आप अपने किचन में एंट्री लेंगे तो सबसे पहले ये दोनों तरफ का डिज़ाइन देखिए, इस तरह का यह पूरा आयरन का डिज़ाइन दिया गया है और यहाँ भी आपको ग्लास से एक अलग लुक देने की कोशिश की गई है। अंदर जैसे आप आएंगे तो इस तरफ आपको मिलता है फ्रिज का स्पेस और दूसरी तरफ हम लोग ने यहाँ दिया है आपका साउंड प्रूफ सिंक। कितनी बार होता है कि फ्रिज का स्पेस सिंक के साथ में ही रहता है तो पानी के छींटे उटे पड़ने की प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग है। उसके बाद यहाँ टैप्स दिया गया है, आप अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। जैक्वार ब्रांड का यहाँ पे हम लोग ने टैप लिया है, ब्रांड भी आप देख सकते हैं। इसके ठीक ऊपर ये आरओ या गीजर के लिए जगह मिल जाता है और ये सारे आपको कैबिनेट्स मिल रहे हैं। देखिए ये सारे कैबिनेट्स मिलते हैं। और जो मैंने वेंटिलेशन की बात की थी, ये विंडो मिल जाता है, इसके ठीक सामने आपको वाइड रोड मिलती है। यहाँ भी देखिए, ये भी दिखाइए हमें। और ये जो स्टाइलिश डिज़ाइन की मशीन देख रहे हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिक चिमनी बोलते हैं। जब आप खाना बना रहे होंगे, धुआं निकलेगा, उसे ये सोक कर लेगा। हालांकि आप एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं और विंडो भी है। नीचे भी बड़े सारे कैबिनेट्स हैं, अमन दिखाइए। यहाँ देखिए, बॉटल रैक अलग से दिया गया है ताकि किचन में जितने बॉटल है वो आप यहाँ रख सकते हैं। कॉर्नर हम लोग हमेशा अलग बना के देते हैं जिसमें आप आटा, दाल, चावल ये सब रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग एक बार ख़रीदते हैं तो किचन में रखने की सुविधा होनी चाहिए। ये सारे कैबिनेट्स आप देखिए, यहाँ देखिए, आप इस तरह से भी इसको पुल करके नीचे पुश कर सकते हैं। ये सारा आपको स्पेस मिल रहा है। यहाँ भी आपको कॉर्नर मिल जाता है। अगर क्रॉकरी रखना है तो उसके लिए अलग से ये जगह आपको मिलता है। साथ में ये काउंटर जो बनाया गया है, कुछ कटिंग चॉपिंग भी करेंगे तो स्क्रैच नहीं आएगा। तो इस तरह का यू टाइप में स्पेसियस मॉडर्न किचन जो हमारे मॉडर्न लोग हैं उनके लिए। तो किचन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल को देखते आ रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और दिल्ली में सपनों का घर लेना है, आशियाना लेना है, तो सर क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेडरूम इस तरह का, दोनों तरफ वार्डरोब की जगह मिल जाती है, ऊपर सीलिंग की डिज़ाइन है। टीवी लगाने के लिए इसमें भी आपको जगह मिल जाता है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको विंडो मिलती है, ऊपर विंडो एसी लगा सकते हैं और इसके साथ आपको बैल्कनी मिल जाती है। बैल्कनी की आपने साइज़ देख ली, उसके ठीक सामने चौड़ी रोड है। अब आ जाइए सेकेंड बेडरूम में। सेकेंड बेडरूम से पहले वॉशरूम दिखाइए हमें। इस तरह का वॉशरूम, सैनिटरी फिटिंग हम लोग ने जैक्वार ब्रांड के लिए। वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो मिलता है, इसमें शावर है, सारी चीज़ें लगा के दे रहे हैं। और यहाँ आपको इस तरह का पूरा मिरर मिलता है, वॉश बेसिन यहाँ लगाए गए हैं और नीचे स्टोरेज के लिए जगह भी है। अब चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम में। आ जाइए, ये रहा आपका सेकेंड बेडरूम। किंग साइज का बेड, दोनों तरफ मूवमेंट के लिए जगह। वार्डरोब दिखाइए हमें, बड़ा सा वार्डरोब फुल लेंथ में नीचे से ऊपर तक आप देख पा रहे होंगे। ऊपर सीलिंग की डिज़ाइन दी गई है। वेंटिलेशन के लिए अगेन यहाँ पे आपको विंडो मिलता है, ऊपर विंडो एसी आ जाएगा। और टीवी लगाना है तो फिर से यहाँ पे टीवी के लिए जगह और नीचे बड़े सारे स्टोरेज। इसके साथ भी हम लोग ने यहाँ पे वॉशरूम दिया है, वो देख लीजिए। गीजर के पॉइंट है, सीट है, वॉश बेसिन है, शावर है, सारी चीज़ें इसमें आपको लगा के दे रहे हैं। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं अपना थर्ड बेडरूम। इसके साथ भी आपको बैल्कनी मिल जाती है। पहले मैं साइज़ दिखाता हूँ। किंग साइज़ का बेड लगाने के बाद में मूवमेंट के लिए जगह मिल जाती है। इसका यूजेबल एरिया आपको तकरीबन 110 गज मिलता है। दिल्ली जैसे शहर में है ये। अगर यहाँ पे आप रेस्ट कर रहे हैं, टीवी लगाना है, तो यहाँ भी आपको टीवी पैनल मिल जाता है और ये सारे स्टोरेज भी मिलते हैं। अमन आप इस तरफ आइए, यहाँ से दूसरी तरफ का जो वार्डरोब है वो दिखाइए। जैसे आपने सेकेंड बेडरूम में देखा था वैसे ही
बड़े बड़े वार्डरोब, इस तरह का पूरा स्पेस आपको मिलता है। फुल लेंथ में यहाँ आप जो वार्डरोब देख रहे हैं वो है, ऊपर सीलिंग के डिज़ाइन है और इसके साथ आपको बैल्कनी भी मिल जाती है। 3 BHK के घर में 2 बैल्कनी आपने देख ली। बेसमेंट पार्किंग जो इस घर का, इस सोसाइटी का चार्म है वो आपने देखा। ड्राइंग रूम बहुत ही आलीशान और लाविश। और सर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, कीमत अफोर्डेबल है। फ़ोन करिए हमारे कस्टमर केयर को, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से हमारे मिलिए, वो आपको विजिट करवाएंगे और दिल्ली में जो आपका घर लेने का सपना है वो पूरा करेंगे। सर एम सानवी रियल एस्टेट कम कीमत में अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहा है उनके लिए जो रेंट के घर से निकलकर अपने घर में आना चाहते हैं, जिनके पास कम डाउन पेमेंट है, वो चाहते हैं लोन लेकर जितना रेंट दे रहे हैं उतना ही EMI देकर अपने घर में आना। तो सर वन स्टॉप सॉल्यूशन, और वो मिलेगा एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के पास, जो हमेशा बोलता है घर सही मिलेगा ही।